आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के कावेरी इंजन प्रोग्राम के बारे में। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से कावेरी इंजन को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी गई है, जहां पर अब ये स्पष्ट हो चुका है, यानी अफवाहों से हट करके अब ये चीजें सामने आई हैं कि कावेरी इंजन का एक इनहेंस वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जो कि कावेरी 2.0 के नाम से जाना जाएगा। ये एक नए एडवांस आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ हमें देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आगे चल के भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में होता हमें दिखाई पड़ेगा। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपडेट पे यह बताया गया कि इस समय वो ड्राई कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के एक क्रूशल फेज में है, और ये जो इंजन है ये बहुत जल्दी अपने सभी टेस्ट को कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है ये शुरू करी जाएगी। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो बड़ा माइलस्टोन होगा ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के, ये कावेरी 2.0 का जो मार्ग है वो प्रशस्त करेगा, जो कि कावेरी इंजन का एक एडवांस वेरिएंट होने वाला है। और आने वाले कुछ महीनों में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को जो नए कावेरी इंजन बनाए गए हैं भारत में, जिसको हम ड्राई कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं, ये मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक सिलसिलेवार इनके ग्राउंड ट्रायल्स की शुरुआत करी जाएगी भारत में, और जब सारी चीज़ें वैलिडेट हो जाएंगी तो फाइनल वैलिडेशन के लिए इन्हें रशिया के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी GFRI में मूव किया जाएगा, और वहां पर एक बार फिर से ये फाइनल टेस्टिंग से गुजरेंगे। और अगर इस बार सब कुछ सही रहा और सारी चीज़ें यहाँ पर तय किए गए प्लान के हिसाब से हुई, तो कावेरी इंजन के लिए ये एक सबसे बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। इसके पहले अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो कावेरी इंजन का जो ग्राउंड टेस्टिंग है ये भारत में किया गया था, जहां पर इसकी जो स्टेबिलिटी ट्रायल्स है ये भी शुरू करे गए थे भारत में, और बाद में फरवरी 2023 में हाई एटीट्यूड टेस्ट के लिए इसे रशिया के बेरेनोव सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर डेवलपमेंट में भेजा गया था। और अच्छी बात ये थी कि कावेरी इंजन ने उस टेस्ट को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, और इससे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का जो मोराल है ये बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था। और GTRE को इस चीज़ की उम्मीद थी कि जिस समय का वो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो समय आ चुका है, और कावेरी इंजन अब अनमैन एयर व्हीकल जैसे जो प्रोग्राम है भारत के, उनमें इस्तेमाल करने के लिए लगभग तैयार है। हालांकि अभी भी कुछ टेस्ट बाकी है जिनको पास करना GTRE के लिए ज़रूरी है। और एक स्ट्रेटेजिक मूव के अंतर्गत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गोदरेज एरोस्पेस से सितंबर 2022 में एक डील को साइन किया था, जहां पर 8 कावेरी इंजन को गोदरेज के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने थे, और आगे चल के वो जो इंजन है टेस्ट से गुजरेंगे, और माना जा रहा है कि 2025 तक सभी टेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद ड्राई कावेरी इंजन का जो पोटेंशियल है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्लेटफॉर्म में हमें देखने को मिलेगा, यानी तेजस के साथ कावेरी इंजन का जो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट है ये आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में हमें अब कावेरी इंजन देखने को मिलेंगे और हम जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को फिलहाल बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट होगा जहां पर ड्राई कावेरी इंजन के पोटेंशियल को टेस्ट किया जाएगा, और ये टेस्ट आगे चल के जो एक वेट सेक्शन है जिसको हम आफ्टर बर्नर मॉड्यूल भी कहते हैं, इसके डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं ये कंप्लीट की जा चुकी हैं, और आगे के जो पूरा के पूरा रोड मैप है इस पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, और बाद में उस आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ जो GTRE कावेरी इंजन है इसकी टेस्टिंग शुरू होगी। GTRE का प्लान ये है कि ये एक लिमिटेड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से, लेकिन आगे चल के उन्हें एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और एक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो फंड्स हैं इनको इशू करने के लिए तैयार भी है, यानी कि जो ड्राई कावेरी इंजन मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में है ये और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकेगा। अगर हम करंट ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो ये 48 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है, और अगर हम आफ्टर बर्नर सेक्शन के बाद थ्रस्ट की बात करें तो एक अनुमान के हिसाब से ये जो इंजन है ये 73 से लेकर के 75 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है इसको जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि ये थ्रस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा लग जरूर रहा होगा, लेकिन ये तेजस मार्क 1A प्लेटफॉर्म के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनका ये मानना है कि कावेरी इंजन उसी समय कैपेबल होगा जब ये तकरीबन 80 से 85 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, क्योंकि तेजस को इसी थ्रस्ट के जो इंजन है इनकी ज़रूरत है। लेकिन इस गैप को पूरा करने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक नए प्लान के सामने आई है, जहां पर वो बता रही है कि एक नए आफ्टर बर्नर सेक्शन का डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि इम्प्रूव्ड मेटलर्जी के साथ में होंगे,
और सोर्सेस ने इसको कंफर्म भी कर दिया है कि ये जो नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल होगा या सेक्शन होगा, इसके आने के बाद ये जो कावेरी इंजन है ये 83 से लेकर के 85 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे। यानी कि अगर हम बात करें तेजस के रिक्वायरमेंट के लिए तो उसको पूरा करने में ये सक्षम होंगे। और एक अनुमान के हिसाब से जब ये इंजन बनके तैयार हो जाएगा तो आने वाले भविष्य में अपग्रेड के माध्यम से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में से जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन है इनको रिप्लेस करके कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये ऑप्शन भारत के पास उस समय उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में से जो प्रत्येक एयरक्राफ्ट है इनका जो लाइफ स्पैन है ये तकरीबन 40 वर्षों का है और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इनको एक नए इंजन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के पास ये एक सुनहरा मौका होगा अपने द्वारा बनाए गए कावेरी इंजन को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की फ्लीट में इंडक्ट करवाने का। हालांकि इसके लिए अगर हम स्ट्रगल की बात करें तो जीटीआरई ने एक लंबा स्ट्रगल किया है। 1980 के दशक में इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था और माना गया था कि जब तेजस प्रोडक्शन में आएंगे तो वो इसी इंजन के साथ में आएंगे, लेकिन बाद में तेजस में परिवर्तन होते रहे, तेजस के डिज़ाइन में परिवर्तन होते रहे और उस हिसाब से जो उनकी पावर रिक्वायरमेंट थी ये भी बढ़ती रही। और एक समय ऐसा आया जब रिक्वायरमेंट तेजस की कैपेबिलिटी को एक्सीड कर गई और ये माना गया कि कावेरी इंजन अब तेजस के लिए नहीं है। बीच में खबरें ये भी सामने आई थी कि कावेरी प्रोग्राम को बंद किया जा सकता है, लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के जो वैज्ञानिक हैं ये लगातार इस प्रोग्राम में लगे रहे और शायद इसी का परिणाम है कि आज कावेरी इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट किए जाने के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। हालांकि अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो फिलहाल तो जो फोकस है ये ड्राई कावेरी इंजन है। इसका इस्तेमाल भारत के स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी यूसीवी प्रोग्राम में किया जाएगा जो कि घातक के नाम से जाना जाएगा। इस इंजन के सर्टिफिकेशन टेस्ट 2025 से 26 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद इसका जो इंटीग्रेशन है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में भी किया जाएगा, जहां पर ये लिमिटेड डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट से गुजरेगा और उससे प्राप्त जो डेटा है उनके आधार पर आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू करी जाएगी। यानी जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल का डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, ये इसके बाद शुरू होगा और जो रिक्वायरमेंट है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अभी तक जिस प्रकार से एक इम्प्रूवमेंट आई है, जिस प्रकार से कावेरी इंजन स्टेबल हुआ है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि वो इस इंजन से तकरीबन 90 किलोटन से ज़्यादा का थ्रस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में या अगर हम एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हमें आत्मनिर्भरता तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि हम स्वदेशी इंजन को विकसित ना कर लें। भले ही हम चाहे जितनी लंबी लंबी बात करें इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की, लेकिन इंजन किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है और एविएशन लवर तो इसे इंजन का हार्ट भी कहते हैं। तो जब तक हार्ट ही तैयार नहीं होगा हम आत्मनिर्भर बनने की बात कैसे कर सकते हैं। और इस चीज़ को जीटीआरई के द्वारा बखूबी समझा गया है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।